गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय। और जो चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय ये अभी इंट्रोडक्शन है हमारी क्लास में। जो बुक में दिया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन क्लास 6 में अभी हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कि कैसे क्या लगता है, और उसके कुछ शब्द हम जोड़ना सीखते हैं कि उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है, और कुछ जोड़ लेते हैं कुछ शब्दों को। फिर नेक्स्ट क्लास में उसके कौन हिंदी के उपसर्ग हैं, कौन संस्कृत के उपसर्ग, कौन उर्दू के उपसर्ग हैं, ये सब चीज़ों पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये क्लास इंट्रोडक्शन है, इसलिए अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग जानेंगे। बच्चों, उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। वो शब्द जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब शब्द के आगे जो शब्द लग के अर्थ में परिवर्तन कर दे वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने इसमें लिखा अध। अध मतलब होता है आधा। अध, जैसे अभी आप लोग को कभी होता है ना, अध पका, अध पका, अध कपारी, दर्द होता है ना, आधे सर में दर्द हो तो अध कपारी। अध मतलब अधमरा, आधा मरा हुआ, मतलब एकदम मरे की हालत में है लेकिन अभी मरा नहीं, तो आधा मरे के समान है। अध मतलब आधा। तो आगे वो जब लग जाता है तो उसका मरा मतलब पूरा मरा, लेकिन अध लग गया तो वो उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया कि आधा मरा। पका मतलब पक गया है, लेकिन अध लग गया तो मतलब आधा पका है। तो ये अर्थ क्या है? शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। इंग्लिश में आप लोग इसको प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हो। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब आगे, उपसर्ग हो जाता है, और प्रीफिक्स सफिक्स मतलब होता है पीछे जो प्रत्यय होता है। इसका एक हम ट्रिक भी आपको भी बता देंगे कि इसको कैसे आप लोग याद कर सकते हो कि कौन सा उपसर्ग मतलब कौन उपसर्ग आगे लगता है या प्रत्यय आगे लगता है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दो ही चीज़ है, उपसर्ग और प्रत्यय, एक आगे लगेगा और एक पीछे लगेगा। ठीक है, तो अब जैसे उप है, उप का अर्थ होता है छोटा। राष्ट्रपति जो सबसे बड़े होते हैं, लेकिन उप लग गया उसमें तो उपराष्ट्रपति उससे छोटे हो गए, एक पद नीचे आ गए। बे मतलब होता है बिना, मतलब खटके होता है कि खटके के साथ कोई उठ रहा है, बार बार उसको खटका लगा हुआ है कि कोई आ रहा है कोई आ रहा है, लेकिन बेखटके मतलब वो किसी भी बिना डर के, बिना उसके कि कोई टेंशन नहीं है और वो आराम से सो रहा है। या बेईमान, ईमान मतलब जिसका ईमान अच्छा हो, लेकिन बेईमान मतलब वो बेईमानी करता हो हमेशा सबके साथ। ठीक है, आता है अब प्रत्यय। ठीक, उपसर्ग आपको उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा कि उपसर्ग लगता क्या है, उसकी एक मीनिंग होती है। उपसर्ग में जो भी शब्द लगता है वो मीनिंगफुल होता है और वो शब्द की मीनिंग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब हमारा है प्रत्यय। बच्चों, प्रत्यय जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहले तो प्रत्यय ये जान लेते, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। प्रत्यय शब्द जो हमेशा पीछे लगता है, और ये दो प्रकार का होता है। पहला इसका होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित, ठीक है। कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया शब्द में लगता है, जो क्रिया के शब्द होते हैं। जैसे आपने चलना, उसमें आई लग गया तो क्या हो गया? चलाई। ठीक है, अब लड़ना, आई लग गया लड़ाई। तो जो लड़ना क्या है? क्रिया है, कार्य करने की क्रिया, तो उसमें कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया होती है। ये क्रिया शब्द में लगता है कृत प्रत्यय जो है, और ये बाकी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मतलब ये तद्धित प्रत्यय होता है जो वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है। और कृत प्रत्यय क्रिया में, कृत और क्रिया से जोड़ सकते हो कि कृत का और क्रिया, तो का दोनों हो जाएगा। ये आपको पकड़ में आ जाएगा कि कृत प्रत्यय क्रिया में, और बाकी जो बचे हुए हैं वो तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक, अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि उपसर्ग
और प्रत्यय कहाँ लगता है, उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ लगता है। तो आप बस एक शब्द को याद कर लो, प्रत्यय। प प्रत्यय और पा से पीछे, इसका पा और ये पा दोनों मिलके पीछे हो गए। प्रत्यय पीछे यानी पा से प्रत्यय, पा से पीछे। इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है तो आप पकड़ लोगे कि जिसमें आई, पन, हारा, हार, दार कुछ भी लगा हो। जैसे दुकानदार, दुकान है उसमें दार लगा दिया तो दुकानदार उन्हें दुकान का मालिक हो गया। ये भी है। प्रत्यय भी क्या है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर अर्थ, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब दुकान है, दुकान एक पूरा दुकान है, लेकिन अगर उसमें हमने दार लगा दिया तो दुकानदार मतलब वो दुकान छोड़ के वो मालिक का आ गया। ठीक है, अर्थ का परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अब इसका दो ट्रिक हुआ, आपको दो ट्रिक बताया मैंने। प्रत्यय क्या कैसे पहचानना है और मतलब अगर कृत प्रत्यय है तो उसको कैसे पहचानेंगे और तद्धत प्रत्यय है तो वो कैसे पहचानेंगे कि किसमें तद्धत प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है मिठास। ठीक, अब मिठास है, इसमें हम कैसे जानेंगे कि इसमें क्या लगा हुआ है। आएगा क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में भी आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में क्या ही गया है, तो मी तो कोई उपसर्ग नहीं है, मी से, और ठास कोई शब्द नहीं है। हमेशा उसमें एक मूल शब्द होता है और एक उपसर्ग या प्रत्यय होता है। मूल शब्द का जरूर अर्थ होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चाहे उपसर्ग लगा हो और चाहे वो प्रत्यय लगा हो, दोनों में मूल शब्द का अर्थ जरूर रहेगा। उपसर्ग है तो उपसर्ग का भी अर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर प्रत्यय है तो प्रत्यय तो सिर्फ प्रत्यय लग के उसको शब्द को बदल देता है, लेकिन मूल शब्द का अर्थ जरूर रहेगा। इस चीज़ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। तो मी और ठास का कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब है मीठा हो गया और आस हो गया, और दोनों जोड़ के क्या हो गए, मिठास हो गए। ठीक है, यानी मीठा क्या है यहाँ पे आ गया, ये क्रिया तो है नहीं। मीठा क्या है, मीठा, मीठा विशेषण है। तो जब विशेषण हो गया इसका मतलब ये तद्धत प्रत्यय में आ गया। ठीक है, अब जैसे कहें लड़का, लड़का और पन लगा दें, लड़कपन। नहीं, लड़कपन में लड़का और पन, पन इसमें क्या लगा हुआ है, पन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि लड़ और कापन, कापन कोई शब्द नहीं है, लड़ भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग के शब्दों को आपको याद करना रहेगा। वो कुछ हम शब्द आपको बता देंगे जिससे आपको याद होने हो जाएगा, तो आपको आसानी रहेगी उसको पढ़ने में। लेकिन अब लड़का, अगर इसको तोड़ेंगे तो लड़का और पन आ जाएगा। ठीक है, तो लड़कपन मतलब जो बचपना करे, जो लड़कपन करे वो लड़कपन कहलाता है। मतलब लड़का है उसमें पन जोड़ दिया, लड़कपन हो गया। तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो क्या हो गया, तद्धत प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब हंसना का भी ई प्रत्यय लगा दिया तो हंसी हो गई। हंसना क्या है, क्रिया है, तो कृत प्रत्यय हो गया। ये समझ में आया। दो चीज़ें आपको समझ में आई। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, उपसर्ग का अर्थ होता है और साथ में मूल धातु भी होती है, मूल शब्द का भी अर्थ होता है, लेकिन दोनों मिलके एक नया अर्थ दे देते हैं। उसी तरह प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है और पीछे वो भी शब्द के साथ जुड़कर एक नया अर्थ दे देते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है, कृत और क्रिया, इससे आप कनेक्शन कर सकते हो कि कृत प्रत्यय क्रिया में लग रहा है, तद्धत प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लग रहे हैं। ठीक है, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, मतलब प्रत्यय जो हमेशा पीछे लगेगा, उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ इस क्लास में आपको इंट्रोडक्शन एक तरह से दिया गया है, कुछ शब्दों को आप याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से आपको बताएंगे, हम तो हैं ही आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से